पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो बोले अब फिर तो नहीं लगेंगे ना? तो बोले नहीं, जब फिर बाहर निकल के कपड़े पहनोगे तब लग जाएंगे। बचपन की बात हो, आप इसको हंसी में मत लीजिए। आज तक के पाप, इस क्षण तक के पाप, जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं, मन ही मन ले लीजिएगा बोला राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण नारायण, शिव शिव शिव। एक आध बार आप नाम ले लीजिए, एक बार लीजिए, आधी बार लीजिए। पूरा राम न बोलिए, राम बोल लीजिए। पूरा गोविंद मत बोलिए, गो बोल। पूरा कृष्ण मत बोलिए, क्री बोल लीजिए, कोई अर्थ नहीं। अच्छा तो हुआ क्या कि आज तक के पाप बिल्कुल नष्ट हो गए। हाँ, इस समय यदि आपको इस बात पर विश्वास न हो तो हम आपके सब पुराने पाप लेने को तैयार नहीं है ही नहीं। आप देंगे कहाँ से? है ही नहीं, देंगे कहाँ से? आप बिल्कुल निष्पाप हैं। पर एक बात है, पाप मुर्दा होकर भी जिंदा हो जाता है। कब होता है जिंदा? जब यहाँ से उठकर आप फिर से पाप करेंगे, वो मुर्दा पाप भी जिंदा हो जाएगा। यदि आप ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं और ऐसी सावधानी बरत लेते हैं कि अब तक के पाप तो हमारे सारे के सारे नष्ट हो गए, भस्म हो गए, जल गए, उनकी कोई फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपने भगवान का नाम लिया है, राम नाम का, कृष्ण नाम का उच्चारण किया है। परंतु अब आगे के लिए पाप नहीं। राम राम कहिए जमुहाही, तिरहिन पाप पुंज समुहाही। राम नाम अवलंबन एकमात्र भगवान का नाम अवलंबन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नहीं कली कर्म न भगति विवेक। भक्ति का भी नाम है, देख लेना। हमको सिवाय गोस्वामी जी के और कोई शास्त्र में ऐसा वचन नहीं मिला है वो जो कह दे कि कलयुग में भक्ति नहीं है। बोला हाँ, ये गोस्वामी जी का क्रांतिकारी कदम है। बड़ी भारी क्रांति की बात उन्होंने की। नहीं कभी कर्म, बोले धर्म की तो बात छोड़ो, कर्म ही नहीं है तो धर्म कहाँ से होगा? नहीं कभी कर्म न भगति, भक्ति भी नहीं है जिसमें कर्म की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, खाली भाव से हो जाती है, वो भक्ति भी नहीं है। और विवेक तो बड़ी दूर की चीज है। तो मनुष्य के लिए अवलंबन क्या है? राम नाम अवलंबन एकू, राम नाम का अवलंबन है। और एकू कह के और काट दिया, उसके साथ दूसरा कुछ पक्ष लगाने की जरूरत नहीं है, शर्त वर्ष लगाने की जरूरत नहीं है, राम नाम का अवलंबन है। और गोस्वामी जी ने ये चौपाई जब लिखी होगी तो उनके ध्यान में ये बात जरूर रही होगी, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम। इस कलयुग में अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। करुणा देव नास्तेव गतिरन्यथा। दूसरा कोई साधन नहीं है कलयुग में गति प्राप्त करने के लिए। तो बाबा, प्रीति प्रतीति जहाँ जाती सहसा को काज करो। गोस्वामी जी बोलते हैं प्रीति और प्रतीति। प्रीति माने प्रेम और प्रतीति माने विश्वास। प्रीति प्रतीति जहाँ जाती सहसा को काज करो। जहाँ जिसकी प्रीति प्रतीति है वहाँ उसका काम बन जाता है। मेरे तो माय बाप दो आखर और शिशु अरनी अरो। मेरे माँ बाप तो दो अक्षर है भगवान के नाम। कोई मेरी माँ है, राम मेरी माँ है और माँ मेरा बाप है, और राम मेरा बाप है और माँ मेरी माँ है। तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें हो। ईश्वर ही ऐसा है जो माँ भी होता है बाप भी होता है। दुनिया में तो माँ अलग होती है और बाप अलग होता है। माँ बाप में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ये राम माँ बाप दोनों है और माँ भी माँ बाप दोनों है। मेरे तो माय बाप दो आकर शिशु अरण्यरो। जैसे बच्चे जिद कर बैठते हैं, हट पर उतर जाते हैं, वैसे मैं अब जिद पर उतर आया हूँ, हट करता हूँ। शिशु अरण्य बाल हट, स्त्री हट, बाल हट, राज हट, प्रसिद्ध है ना। हमने तो बाल हट पकड़
पकड़ लिया है। अब और सुनो, शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरि जीह गरो, अपनो भलो राम नाम हिते, तुलसी ही समुझि करो। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, यदि मैं कुछ भी छिपा करके बोलता हूँ, क्योंकि ये गुरु लोग महाराज एक साथ पूरी बात नहीं बता देते हैं। देखते हैं कि साधक का अधिकार जो जो बढ़ रहा है, जो जो उन्नति कर रहा है, जो जो उसको बताते हैं। क्योंकि असल में ये ऐसा गणित नहीं है कि उसका हल बता दिया जाए या कापी में से याद कर लिया जाए कि इस सवाल का ये जवाब है, तो वो आदमी सीख ले और परीक्षा में पास हो जाए। हमको हल से यहाँ मतलब नहीं है, गणित की प्रक्रिया आनी चाहिए। साधना का अर्थ ये होता है तुम्हें गणित करना आ जाए। सवाल का जवाब अगर एक बार गलत निकलेगा तो दूसरी बार सही निकल जाएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कैसे निकालना है वो गणित की प्रक्रिया आ जानी चाहिए, गणित की शैली, गणित का ढंग आ जाना चाहिए। स्कूलों में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि कापी में से जवाब याद करके लिख दिया जाए। स्कूलों में इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो शैली अगर वो मनुष्य सीख लेगा तो जीवन की किसी क्षेत्र में उसके द्वारा वो गणित कर सकेगा। जब गणित ही नहीं आया तो जवाब याद करने से क्या फायदा। तो राम राम तो लेना पड़ेगा, उसकी एक शैली होती है। तुम्हारा जीवन एक जगह बैठ गया, वहाँ से उठ नहीं रहा है, श्रुति विप्रतिपन्न हो गई बुद्धि, सुनते 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 एक जगह बैठ गए, तो वहाँ से ऊपर उठना चाहते ही नहीं हो। ब्रह्म आवे तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ, ईश्वर आवे तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ, ध्यान समाधि आवे तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ। उत्थान चाहिए ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरा निबोधत, शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरि जीह गरो। भगवान शंकर साक्षी है, यदि मैं कुछ छिपा कर बोलता हूँ तो मेरी जीभ गल कर गिर जाए। अपनो भलो राम नाम हिते, तुलसी ही समुझि परो। तुलसीदास जी कहते हैं हमें अपना भला केवल भगवान के नाम से समझ में आया है कि हमारा जो बना हुआ वो भगवान के नाम से। आपको मैं ये सुनाना चाहता हूँ, आप वेदांत का श्रवण करें, कभी न कभी उसकी अर्थ का साक्षात्कार होगा। पर भगवान का नाम जपते रहिए, और जैसे बहुत सारे काम करते 8 घंटे घंटे तक भगवान का नाम जपिए और फिर वेदांत का श्रवण कीजिए। आप योगाभ्यास कीजिए, समाधि लगाइए। आपको कोई ध्यान लगाने के लिए आता है, अरे ये उधार का ध्यान टिकने वेकने वाला नहीं है, हम इसके बड़े अनुभवी हैं। बोला आपके मन में 1000 वासना भरी रहेगी, इच्छा तो रहेगी बाहर की चीजों की, और आप सोचोगे कि हम आंख बंद करके बैठे जाके सिनेमा हॉल में टिकट खरीद के, अब वहाँ आंख बंद कर रहे हैं ध्यान की, हम आंख बंद करके ध्यान करेंगे। अरे बीच बीच में आंख खुलेगी और सिनेमा के पर्दे पर जाएगी, क्योंकि तुम तो सिनेमा देखने के लिए आए हो। जब तुम्हारे मन में दुनिया देखने की 1000 इच्छाएं भरी हुई हैं, तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठने से क्या हो। वो तो आंख को तुम्हारे जबरदस्ती खींच करके खोलने वाली 1000 चीजें मौजूद है। तो आप ध्यान कीजिए, और जितनी देर ध्यान लगे उतनी देर कीजिए, न लगे तो भगवान के नाम का जप कीजिए। आप वेदांत का विचार कीजिए, जितनी देर विचार हो ठीक है, और जब न हो तो भगवान का नाम जपिए। आप संसार की वस्तुओं को चाहिए, उनके लिए प्रयत्न कीजिए, परंतु जब आपको विश्राम मिले, जब आप बस में यहाँ से वहाँ जाएं, रिक्शे में यहाँ से वहाँ जाएं, जब मोटर में यहाँ से वहाँ जाएं, और जो खाली समय है उसमें भगवान के नाम का जप कीजिए। तो कुछ छिपा करके नहीं बोलते हैं, कोई बात इसमें गुप्त नहीं है। ये मंत्रों का मंत्र है, ये जंत्रों का यंत्र है, ये तंत्रों का तंत्र है। वो क्या है? वो है भगवान का नाम। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरि जीह गरो, अपनो भलो राम नाम हिते, तुलसी ही समुझि परो। यदि कुछ छिपा कर बोलता हूँ तो शंकर भगवान साक्षी है, गवाह है, मैं छिपा कर नहीं बोल रहा हूँ। और यदि बोलता हूँ तो मेरी जीभ गल कर गिर जाए। मुझे अपना भला अगर कहीं दिखाई पड़ा है तो राम नाम ही दे,
भगवान के नाम से। यही बात अब तक समझ में आई है। स्वाध्याय आज योग मार्ग तो योगा